एक ऐसा गांव था जहां एक भी पुरुष नहीं रहता था, लेकिन फिर भी यह गांव लगभग 1000 सालों से सिर्फ महिलाओं के सहारे चलता आ रहा था। इस गांव की औरतें आबादी बढ़ाने के लिए हर साल 6 जवान, सुंदर और स्वस्थ लड़कियों का चुनाव करती थीं। फिर ये लड़कियां बाहर की दुनिया में जाकर ताकतवर पुरुषों को फंसाती, गर्भवती होती और फिर चुपचाप वापस गांव लौट आती। गांव के कुछ कठोर नियम थे। सिर्फ लड़की को जन्म देने की अनुमति है। अगर कोई औरत लड़का पैदा करती है तो इसे शैतान का श्राप माना जाता है। लड़के को नदी में फेंक दिया जाता है। लड़का पैदा करने वाली औरत और उसकी माँ दोनों को सबसे निचले दर्जे की मजदूर बना दिया जाता है। बाहर भेजने से पहले टीचर ने लड़कियों को चेतावनी दी कि जैसे ही उल्टी जैसे लक्षण आने लगे तुरंत गांव लौट आना, क्योंकि इसका मतलब है कि वे गर्भवती हो चुकी हैं। गांव और बाहरी दुनिया के बीच एक घना धुंध का पर्दा था। इस धुंध के पार बाहर की दुनिया थी। हर लड़की को एक जादुई चाबी दी गई, जिसे बाहर की दुनिया में सोना कहा जाता है। चाबी को धुंध के पास ले जाते ही एक गुप्त दरवाजा खुल जाता था, जिससे वे बाहर आ सकती थीं। 6 लड़कियां बाहर पहुंची और नक्शे के अनुसार अपनी संपर्क महिला एक नर्तकी से मिली। वह उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करती है, क्योंकि उनका काम था मर्दों को रिझाना ताकि वे गर्भवती हो सकें। रास्ते में उन्हें पहला आदमी मिला, लेकिन वह एक शराबी, गंदा, बेघर व्यक्ति था। लड़कियां डर गईं और उल्टी दिशा में भाग गईं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी पुरुष देखा ही नहीं था। शहर में एक आदमी को चिकन काटते देख एक लड़की बेहोश हो गई, क्योंकि उनके गांव में जानवर मारना सबसे बड़ा पाप था। डर के कारण वे शहर छोड़कर भाग गईं। उसी समय एक आदमी को जमीन पर पड़ी सोने की चाबी मिल जाती है, यानी लड़कियों में से किसी की चाबी गिर गई थी, जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। लड़कियां फिर हिम्मत करके जंगल में गईं। वहां उन्हें 5 मजबूत पुरुष गाय चराते हुए दिखे। एक एक करके लड़कियों ने आकर्षण वाले पोज करके उन्हें रिझा लिया। कुछ पुरुषों को वे जंगल में ले गईं। 2 लड़कियां तो अपना काम पूरा करके सामान बांधने लगीं, क्योंकि वे गर्भवती होना चाहती थीं। अजयन की चाबी गायब हो गई। वह तुरंत वापस खोजने चली गई। उधर एक अजनबी लड़का अवेई उसे देख लेता है और उस पर दिल हार बैठता है। अजयन को रास्ते में वही लड़का मिलता है जो उसके सपनों में आता था, और वह बिल्कुल डरावना नहीं बल्कि काफी अच्छा दिखता है। अजयन उसे छूती है, मंत्रों का उपयोग करती है और रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़का एकट्यांग किसी सभ्य इंसान की तरह व्यवहार करता है। वह उसे मना कर देता है, क्योंकि वह बिना प्यार के संबंध नहीं बनाना चाहता। अजयन को यह समझ नहीं आता, क्योंकि गांव में पुरुषों को दानव बताया गया था। दामेई जंगल में अवेई को ढूंढ लेती है। उसे जांचने के बाद वह फैसला करती है यह आदमी बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल सही है। वह उसे बहका लेती है और अपने मकसद में सफल होती है। अगली सुबह जब अवेई उसकी चाबी चुराने की कोशिश करता है, दामेई उससे भी ज्यादा चालाक निकलती है और चाबी वापस पा लेती है। बाकी 4 लड़कियां भी गर्भवती हो चुकी थीं और गांव लौटने की तैयारी कर रही थीं। एक लड़की रो रही थी, क्योंकि वह उस आदमी से सच में प्यार कर बैठी थी जिसे दानव बताया गया था। दामेई गर्व से बताती है कि उसने भी सफलतापूर्वक दानव को शिकस्त दी, लेकिन अजयन अब तक सफल नहीं हुई थी। वह सिर्फ अखयांग को चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है कि देवी ने उसे उसी पुरुष के लिए चुना है।